कई बार हम अपने मॉम का एफर्ट्स को इस बात से इग्नोर कर देते हैं कि क्या है, ये तो मॉम का काम है, ये तो करना ही था उनको। बट क्या हो जाए वो अपना एटीट्यूड पे आ जाए और तुम्हें अपनी औकात दिखा दे। तुम्हें समझ आएगा कि पूरी दुनिया में तुम ही सबसे यूजलेस गाय हो, मॉम के बिना तो तुम कुछ हो ही नहीं। तो आज का स्टोरी मदर्स डे इस चीज के बारे में बात करता है कि किस तरीके से हमें अपनी छोटी छोटी मॉम का जो एफर्ट्स होता है उसे एक्नॉलेज करना चाहिए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक प्ले है, तो इसका जो राइटर यानी कि प्ले राइट है ना, उसका नाम क्या है वो तुम मुझे बताओगे। अगर बता रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं बता रहे ना तो देख लो, तुम्हें अगर सिंगल मारना है तो that's it। शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी के अंदर पे टोटल 5 कैरेक्टर्स है। पहला है मिसेस एनी पियर्सन, 40 साल की उम्र की एक काइंड एंड सबमिसिव वुमन। सबमिसिव से मेरा मतलब है वो वुमन जो सवाल जवाब नहीं करती, जैसा कहा जाए वैसा करती है, टिपिकल इंडियन मॉम कह सकते हो। एंड दूसरा कैरेक्टर जॉर्ज पियर्सन, 50 साल का उम्र का होगा, एनी पियर्सन का हस्बैंड है। वैसे तो बंदा अच्छा है बट हाँ अपनी पत्नी के ऊपर रौब जमाता है लाइक हमारे डैड एंड टिपिकल अंकल टाइप। तीसरा है डोरिस पियर्सन, एनी पियर्सन का बेटी है, लगभग 20 साल की है बट अभी भी बिहेव करती है एक टीनेजर जैसा, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और अपने माँ बाप का एफर्ट को इग्नोर करती है। और इसकी तरह ही बिल्कुल उसका भाई है सिरिल पियर्सन, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग एंड ऑर्डर देने वाला, एक बिगड़े लड़का कह सकते हो। अब आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिसेस फिट्जजेराल्ड, एनी पियर्सन का पड़ोसी है। मैं तो कहूंगा ऐसा पड़ोसी सबको मिले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिव औरत है। साथ साथ इसे आता है मैजिक। इमेजिन करो कि तुम्हारे पड़ोसी को मैजिक आता है, वो तुम्हारा फ्यूचर देख सकती है, तो भाई मतलब मजे ही मजे है ना। तो स्टोरी के अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग सा मैजिक करती है मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब क्या करती है नहीं करती है उसके लिए हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी का पहला सीन मिसेस एनी पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड के साथ होता है। दोनों बैठे हुए अपने अपने चेयर पे, बगल में एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे 2 कप ऑफ टीस दोनों के लिए। मिसेस फिट्जजेराल्ड के हाथ पे सिगरेट, ओके इंटरेस्टिंग आंटी सिगरेट फूकती है, कूल कूल। टेबल पे कुछ कार्ड्स है जिसकी मदद से मिसेस फिट्जजेराल्ड भविष्य बता सकती है। हाँ, अगर मेरी पड़ोसी होती मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं तो पहला सवाल पूछता कि मेरा व्रत कब टूटने वाला है आंटी, मुझे कब मिलेगी मेरी हिनाता। रुक रुक के थक गया मैं यार। तुम बताओ तुम क्या पूछते अगर तुम्हारी पड़ोसी होती कुछ ऐसी। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है, क्या पता सच हो जाए जो तुम चाहते हो। खैर बैक टू द स्टोरी। मिसेस फिट्जजेराल्ड भविष्य बता रही होती है एनी पियर्सन का कि देखो तुम्हारा ना फ्यूचर जो है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देखो सीन क्या है एनी पियर्सन के साथ, उनके घर पे 2 बेटा बेटी है एंड अपना हस्बैंड है। ये तीनों ही उसका रेस्पेक्ट नहीं करते, बस ऑर्डर देते हैं, लाइक वो घर का स्लेव हो, नौकरानी हो, और वो भी चुपचाप उनका ऑर्डर सुन के काम करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो खुश है इस चीजों से, बट वो एक्सप्रेस नहीं करती है। बस उसे लगता है कि वो कुछ बोल देगी तो उनके घर के लोग उसे बुरा मान लेंगे। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड चाहती है कि ये चीजें बदले। एनी पियर्सन को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, तभी उसका फ्यूचर जो है अच्छा हो सकता है, वरना वो और भी बदतर होते जाएगा। अब इधर एनी पियर्सन इस बात से बहुत खुश थी कि उसका पड़ोसी एक फॉर्चून टेलर यानी कि भविष्य बता सकता है, और वो पूछती है क्या आपने ये सब चीजें ईस्ट से सीखा? अब देखो मिसेस फिट्जजेराल्ड ना 12 साल लगभग ईस्ट पे बिताती है अपने हस्बैंड जो कि एक आर्मी मैन था। अब जैसे हम कहते हैं ना वेस्ट यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, अब वैसे ही जो हमारा इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ये सब तुम कह सकते हो ईस्ट पे पड़ता है, जहाँ थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक एंड ऑल होता है। तो उसने लगभग 12 साल ईस्ट पे बिताया था और कुछ ऐसे जादू वादू सीखा था। तो अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है हाँ मैंने ये सब चीजें ईस्ट से सीखा है, बट अब तुम मुद्दे पे आओ। तुम अपने साथ जो हो रहा है उसे बदलना चाहते हो कि नहीं? मिसेस पियर्सन, अपने हक के लिए लड़ो और अपनी फैमिली को अपने कंट्रोल में लाओ। अब मिसेस पियर्सन हंस पड़ती है, बट उनके हंसी पे खुशी नहीं गम था, क्योंकि उन्हें पता था जो चीजें मिसेस फिट्जजेराल्ड कह रही है ना, वो कहना बहुत आसान है बट करना उतना ही मुश्किल। ऊपर से मिसेस पियर्सन उनके फैमिली से इतना प्यार करती थी कि घर में कलेश नहीं लाना चाहती थी, बट हाँ अंदर ही अंदर वो बहुत नाखुश थी क्योंकि उसके फैमिली जो बर्ताव कर रहे थे वो करना नहीं चाहिए था उनके साथ। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि देखो सही है तुम प्यार करते हो, बट ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तुम दिन भर घर में रहोगे, काम करोगे, एंड वो लोग जब चाहे आएंगे जाएंगे एंड अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये ना ही तुम्हारे लिए अच्छा है ना ही उनके लिए अच्छा है। एक पति को, एक बेटे को, एक बेटी को अपने माँ का केयर करना चाहिए, अपने पत्नी का केयर करना चाहिए, ना कि उसे ऑर्डर देना चाहिए और अपने पैरों का धूल समझना चाहिए। हाँ आप सही कह रही हो, मैंने कई बार उन्हें हिंट दिया है कि मुझे ये सब चीज पसंद नहीं। हिंट? भाभी जी हिंट से अब कुछ नहीं होने वाला, आपकी फैमिली को कुछ और चाहिए। देखो मिसेस पियर्सन बहुत पहले से ये सोच रही थी कि उनका जो फीलिंग है वो अपने फैमिली के साथ एक्सप्रेस करेगी, बट उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। उन्हें ये बात पता था कि इन चीजों के बारे में अगर वो बात करेगी घर के अंदर तो घर में कलेश होगा, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से घर के अंदर कलेश हो। अब इसी बीच ऑल ऑफ द सडन वो अपने हाथ पे पड़े हुए घड़ी को देखती है और कहती है वक्त हो चुका है, वो सब किसी भी वक्त आते होंगे और मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है। रुकिए मिसेस पियर्सन, यही सही वक्त है अपने हक के लिए लड़ने का। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। वो कहती है मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
बट मैं ये चीजें नहीं कर सकता। अगर मैं आपको प्रॉमिस भी कर दूं अभी, मैं अपने बात पे खरा नहीं उतर सकता, मुझे पता है। तो आगे से मिसेस फिट्जराल्ड कहती है आप नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि ओह नो थैंक्स, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई दूसरा हमारे फैमिली मैटर पे बोल रहा है। वो लोग बिल्कुल आपकी बातों को नहीं सुनने वाले, और इस चीज के लिए मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता। तो फिर मिसेस फिट्जराल्ड कहती है आप मेरी बातों को समझे नहीं बहन जी, मैं सीधा जाके उनसे बात नहीं करने वाला मिसेस पियर्सन। क्यों ना हम कुछ समय के लिए आपस में बॉडी को एक्सचेंज कर ले, मैं आपकी जगह और आप मेरे जगह आ जाए, फिर जाके मैं उनसे बातें करूंगा और उन्हें अच्छा सबक दूंगा। अब ये बात सुनकर मिसेस पियर्सन का पहला रिएक्शन ये होता है इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आगे से मिसेस फिट्जराल्ड कहती है आप कैसे कह सकते हो कि ये इम्पॉसिबल है, आपने करा है? नहीं करा ना, मैंने करा है, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ बहुत समय हो गया नहीं करा हुआ, बट मैं ये कर सकता हूँ। लंबे समय के लिए नहीं चलेगा ये, बट जितना समय उतना समय हम अपना काम कर लेंगे। मिसेस फिट्जराल्ड आगे से कहती है कि अपना हाथ बढ़ाइए। थोड़ा झिझकते हुए मिसेस पियर्सन अपना हाथ बढ़ा देती है एंड दोनों हाथ पकड़ते, आंखों पे देखते एंड एक मंत्र पढ़ते हैं, अष्टदम अष्टलम अष्टलम डम बोला। उस मंत्र को पढ़ने के बाद दोनों ने अपना बॉडी एंड पर्सनैलिटी बदल लिया था। एक तरफ मिस पियर्सन जो कि काइंड, डरी हुई, सहमी हुई रहती थी, अब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिव वुमेन बन चुकी थी, क्योंकि वो एक्चुअली में मिसेस पियर्सन थी नहीं। मिसेस पियर्सन के बॉडी पे अब मिसेस फिट्जराल्ड थी। इस वजह से अब सिगरेट भी मिसेस फिट्जराल्ड के मुंह पे नहीं था, मिसेस पियर्सन के मुंह पे था। और दूसरी तरफ मिसेस फिट्जराल्ड जो अब सहमी हुई, डरी हुई, अंडर कॉन्फिडेंट कहती है अरे ये तो सच में हो गया। हाँ अब तुम मेरे घर चले जाओ कुछ देर के लिए। अब यहाँ से मैं संभालूंगी तुम्हारी फैमिली को। पर क्या होगा अगर दोबारा हम दोनों अपने बॉडी पे वापस ना जा पाए? जो जिंदगी तुम अब जी रहे हो उससे तो लाख गुना अच्छा होगा मिसेस पियर्सन। पर मुझे किसी दूसरे का जिंदगी नहीं जीना। चिंता मत करो मिसेस पियर्सन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी दोबारा। तो अभी कर दीजिए। अभी नहीं, पहले मुझे उन लोगों को सबक सिखाना है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है। जो रियल मिसेस पियर्सन थी वो जाके अब फिट्जराल्ड के घर पे बैठी हुई थी एंड अब घर पे जो मिसेस पियर्सन था वो नकली वाला था, यानी कि मिसेस पियर्सन के बॉडी पे था मिसेस फिट्जराल्ड। इनका एटीट्यूड तुम्हें पता है काफी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिव है, तो अब घर में सबके साथ वो ऐसा कलेश करेगी कि सारे घर के लोगों ने कभी ऐसा कलेश देखा नहीं होगा। अब कुछ देर बाद डोरिस पियर्सन जो कि एनी पियर्सन की बेटी थी वो घर पे एंटर करती है। घर पे आते बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे मॉम को ऑर्डर देती है, मॉम आपको मेरा वो येलो सिल्क ड्रेस आयरन करना होगा। ये कहते ही वो देखती है कि उसकी मॉम सुट्टा फूक रही है, तो अपनी मॉम से पूछती है मॉम आप ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा तुम्हें मैं क्या कर रही हूँ? पर आप तो स्मोकिंग कर रही हो। हाँ तो इसके लिए कोई कानून बना हुआ है क्या कि मैं स्मोकिंग नहीं कर सकती? पर मुझे लगा आप स्मोकिंग नहीं करती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम चाय कहाँ, किचन में पिए? तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ पियो। क्या मतलब आपने चाय बनाई नहीं अब तक? तुम्हारे लिए नहीं बनाई, मैंने तो अपने लिए बना भी ली और पी भी ली, और थोड़ी ही देर में मैं बाहर कुछ मस्त सा खाने को जाऊंगी। कौन, आप? हाँ मैं। तो तुम्हें क्या लगा? मॉम क्या हो गया आपको? दिमाग खराब मत करो मेरा। दिमाग तो आप खराब कर रही हो मेरा। मैं पूरी दिन इतनी मेहनत से काम करके घर पे आई हूँ और आपने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाया। और आपने सुना मैंने क्या कहा आपको मेरे येलो सिल्क ड्रेस के बारे में? क्या वो ड्रेस तुम्हें पसंद है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स मुझे वो ड्रेस पसंद है और आज वो मैं पहनूंगी रात को। सो मैं चाहती हूँ कि वो आयरन हो जाए। क्या आयरन हो जाए? क्या मतलब आयरन हो जाए? क्या वो खुद से आयरन होगा? नहीं, आप करोगी मेरे लिए, आप हमेशा करती हो। हाँ ठीक है, फिर इस बार मैं नहीं करने वाली। और तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा? तुम बहुत मेहनत से काम करके आई हो। तुम जितने घंटे काम करती हो उससे डबल मैं काम करती हूँ, और मुझे तो उनके पैसे भी नहीं मिलते। और तुम वो सिल्क ड्रेस क्यों पहनना चाहती हो? कहाँ जाना है तुम्हें? मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। पर तुम्हें उसके साथ बाहर क्यों जाना है? क्यों ना जाऊँ मैं उसके साथ, उसने मुझे बुलाया भी और मुझे जाना भी है। आपको दिक्कत है इससे? क्या तुम्हें इससे अच्छा कोई नहीं मिला? मैं तो उस लंबी दांत और आधे पागल के साथ मरना भी नहीं चाहूंगी। शट अप मॉम। अब तुमने देखा किस तरीके से डोरिस अपनी मॉम को ऑर्डर दे रही थी आते कि मेरा कपड़ा इस्त्री कर दो, मेरे को चाय बना दो, मेरे को बाहर जाना है बंदे के साथ। अब अगर यहाँ पे असली वाली एनी पियर्सन होती तो वो ऑर्डर सुन लेती, चुपचाप रहती, बट क्योंकि ये है मिसेस फिट्जराल्ड तो हर चीज के लिए ना कहा उन्होंने और डोरिस को अपना औकात दिखा दिया। अब बारी था मिसेस पियर्सन के बेटे का, यानी कि सिरिल पियर्सन का। सिरिल पियर्सन भी बिल्कुल अपने बहन की तरह बिगरेल एंड ऑर्डर देने वाला लड़का है, जिसे अपनी माँ के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं है, बस उसे ऑर्डर देना है, उसके काम करवाने हैं, बस यही है। देखो आगे इसके साथ होता क्या है।
अब रूम के अंदर से डॉरिस रोते रोते बाहर निकलती है और एंट्री होता है सिरिल पियर्सन का। सिरिल आती है अपने मॉम को ऑर्डर देता है कि मॉम चाय तैयार है। आगे से मॉम कहती है कि नहीं तैयार नहीं है। वो पूछती है क्यों तैयार नहीं है। वो कहती है बस ऐसे ही तैयार नहीं है। फिर सिरिल अपने मॉम से पूछता है कि कुछ हुआ है क्या आपको मॉम, तबीयत ठीक है आपका। मॉम आगे से कहती है हाँ तबीयत तो एकदम मस्त है। तो फिर सिरिल कहता है कि फिर क्या दिक्कत है। फिर उसकी मॉम टॉन्ट मारते हुए उसे कहती है दिक्कत कुछ नहीं है, बस समय के साथ अब मैं भी बदल रहा हूँ। बट उसका बेटा इतना नालायक होता है, इस टॉन्ट को समझता तक नहीं है। वो कहता है हाँ ठीक है, तो अब आप उठिए और जाइए काम पे लग जाइए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो फिर उसकी मॉम टॉन्ट मारते हुए उसे कहती है हाँ मेरे पास तो बहुत वक्त है। अब सिरिल कहता है कि हाँ आपके पास होगा बहुत टाइम, बट मेरे पास टाइम नहीं है। आज रात में बहुत बिजी हूँ। मैंने जो आपको कहा था मेरे सामान पैक करवाने, आपने करवा दिया ना। उसकी मॉम कहती है कि मुझे याद नहीं। सिरिल कहता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था सुबह सुबह। फिर उसकी मॉम कहती है हाँ किया होगा प्रॉमिस, बट मैंने अब डिसाइड कर लिया है मुझे ये सब पसंद नहीं। फिर सिरिल कहता है कि ये क्या तरीका है मॉम बात करने का, अगर हम सब घर में ऐसे बात करने लगे तो क्या होगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम लोग घर के अंदर ऐसी बात करते हो, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं तो तुम मना कर देते हो, और घर के बाहर अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं होता तो तुम लोग यूनियन बना लेते हो और प्रोटेस्ट करने लगते हो, मना कर देते हो उस काम को करने से। बस अब डिफरेंस ये है कि मैंने भी ये यूनियन ज्वाइन कर लिया है, अब अगर मुझे भी कुछ पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। बस सिरिल को समझ नहीं आ रहा होता कि मॉम कहना क्या चाहती है। तो सिरिल कहता है कि मॉम आपको हुआ क्या, आप कहना क्या चाहते हो। फिर उसकी मॉम टॉन्ट मारते हुए कहती है कुछ नहीं बेटा, बस समय के साथ मैं भी बदल रहा हूँ। अब सीन के अंदर पे दोबारा डॉरिस तैयार होके आती है। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, मुंह बना हुआ था। अब ये देख कर उसकी मॉम से टॉन्ट मारते हुए कहती है तुम कितनी भद्दी दिख रही हो, ऐसी शक्ल लेके तो मैं चार्ली स्पेंस से भी मिलने ना जाऊँ। अब इससे डॉरिस को और थोड़ा बुरा लगता है। वो गुस्से से कहती है चुप हो जाओ मॉम, अब तक मैं तैयार नहीं हुई हूँ, और अगर मैं भद्दी दिख रही हूँ ना तो इसका कारण आप हो, आपने मुझे रुलाया है। अब सिरिल पूछता है अपने बहन से कि क्या हुआ। वो कहता है कि तुम्हारे मतलब का बात नहीं है। अब इसी भी सीन के अंदर पे मिसेस पियर्सन सिरिल से कहती है कि हमारे घर पे बियर है ना। सिरिल आगे से कहता है कि हाँ 1-2 बॉटल होगा शायद, बट आपको क्या करना है इससे। उसकी माँ कहती है कि गांडो पीना है मेरे को। ये कहकर मिस पियर्सन किचन की ओर जाती है और अब भाई बहन के बीच ये गॉसिप शुरू हो जाता है कि ये मॉम को हुआ क्या है। सिरिल कहता है कि मेरे आने के बाद मॉम कह रही थी चाय तैयार नहीं हुआ है, मुझे किसी चीज का परवाह नहीं है। उधर से डॉरिस कहती है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आके देखता हूँ कि मॉम सुट्टा मार रही है, ताश की पत्तियों से खेल रही है, पता नहीं क्या हुआ है मॉम को। सिरिल कहता है कि पक्का मॉम का दिमाग खराब हो गया होगा। डॉरिस कहती है कि नहीं शायद, बट चोट वोट तो पक्का लगा होगा मॉम के सर पे। अब थोड़ी देर में पापा आने वाले हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। सिरिल कहता है कि कुछ एंटरटेनिंग ही होगा, मैं तो आज बाहर नहीं जा रहा, पूरा चीजों को मैं एंजॉय करने वाला हूँ घर में रह के। अब मिसेस पियर्सन किचन से वापस आती है, एक हाथ में बियर का बॉटल लेकर और दूसरे हाथ पर एक ग्लास लेकर। देखती है कि उनके दोनों बेटे बेटियां हंस रहे, और उसके बाद वो कहती है दोनों को तुम दोनों कहते हो कि तुम दोनों बड़े हो गए हो, तो बड़ों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हो। अभी कि हम घर में हंस भी नहीं सकते। अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही है, मुझे भी बताओ। मम्मी आप हमारी जोक समझोगी नहीं। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से मैं तुम्हारी ये सब बकवास जोक सुनते आ रही हूँ, और मुझे इन सब में हंसी भी नहीं आता। अरे मम्मी आप हमारे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हमने क्या किया है। हाँ तो वही तो दिक्कत है, तुमने कुछ नहीं किया। घर पे आते हो, जो चाहिए मांगते हो और फिर दोबारा चले जाते हो, और जब कहीं जाने को नहीं होता तो फिर से दोबारा घर पे आ जाते हो। अब मिसेस पियर्सन के इन बातों से उनका बेटा सिरिल का दिमाग खराब हो जाता है। वो सीधा उठता है और कहता है कि अगर आप मुझे चाय बना के नहीं दोगे तो मैं किचन में जाके खुद ही ढूंढ लूंगा कुछ खाने को। मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जाओ। सिरिल गुस्से पे जा रहा होता है और कहता है कि मैं पूरे दिन काम करके घर में आया हूँ। उसी चीज को डॉरिस भी सपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ मैं भी पूरे दिन काम करके घर में आई हूँ। अब ये सुनकर मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ पूरे दिन में बस 8 घंटे, और मैं पूरे दिन काम करता हूँ, तुम हफ्ते में बस 40 घंटे काम करते हो, और सैटरडे संडे छुट्टी होता तुम्हारा, और मैं पूरे हफ्ते के हफ्ते काम करता हूँ। अब से मैं भी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लेने वाला हूँ। अब ये सुनकर सिरिल का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं जाके किचन से कुछ खाने को लेके आता हूँ। और दूसरी तरफ डॉरिस घबराती हुई उसके मॉम से पूछती है क्या मॉम आप सैटरडे संडे को कुछ भी काम नहीं करने वाले। तो मिसेस पियर्सन कहती है नहीं मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, छोटे मोटे काम कर दूंगा, खाना बनाना, तुम लोग का बिस्तर तैयार करना, वो भी तब अगर तुम लोग मुझे बहुत ही रिस्पेक्टफुली और प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए कहोगे और हर चीज के लिए मुझे थैंक यू कहोगे। तब अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी अनबन किया तब तो भूल जाओ कि मैं कुछ करने वाली हूँ, पूरे वीकेंड में छुट्टी पे रहूंगी। डॉरिस इस बात से डर जाती है। वो कहती है कि क्या आप पूरे वीकेंड तब तो छुट्टी लेने वाले हो। मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं पूरे दिन घर पे रहता हूँ, पूरे हफ्ते घर पे रहता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए तो किसे छुट्टी चाहिए। तो डॉरिस कहती है कि बट अब छुट्टी लेके जाओगे कहाँ और किसके साथ जाओगे। मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगा। तुम तो जब बाहर जाती हो मुझे पूछ के नहीं जाती कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। डॉरिस कहती है कि हाँ बट वो अलग है।
मिसेस पियर्सन कहती है कि कोई चालक नहीं है, मैं तुमसे बरी हूँ, मुझे पता है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। अच्छा तो ये रहेगा कि अगर तुम आज से कहीं बाहर जाओ तो मुझे पूछ के जाओ किसके साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। अब इस बात से डोरिस कहती है, मॉम आप गिर गई थी क्या, या आपके सर पे कुछ चीज आके टकरा गया था। मिसेस पियर्सन का दिमाग खराब हो जाती है बात सुनकर। वो कहती है कि मैं तो नहीं गिरी, बट अब किसी चीज से मैं तुम्हारा सर जरूर फोड़ दूंगा, फालतू की बातें मत करो मेरे साथ। अब अपने ही मॉम का इतना रूड बिहेवियर देखकर उसके आंखों पे आंसू आ जाता है और वो कहती है, ओ मॉम आप बहुत बुरी हो। अब सीन में एंट्री होता है जॉर्ज पियर्सन का, जो कि एनी पियर्सन का हस्बैंड है। वो देखता है कि उसकी बेटी डोरिस रो रही है, पूछती है कि क्या हुआ। उसकी बेटी कहती है कि आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये कह के वो रोती रोती वहां से चली जाती है और जल्दी जॉर्ज पियर्सन को ये पता चल भी जाता है कि क्या हुआ है। वो देखती है कि उसकी पत्नी, जो आज तक कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाती है, बैठे बैठे बियर की चुस्कियां ले रही है। तो जॉर्ज पूछता है, इस समय तुम दारू पी रहे हो? हाँ, तो इस समय पीने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस तुम्हें ऐसा पीते हुए कभी देखा नहीं। हाँ तो अभी देख लो। हाँ देख रहा हूँ, सरप्राइज हूँ बहुत। अच्छा है, आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें मुझसे सरप्राइज तो मिला। हाँ बट तुम्हें पता है मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं तुम्हें बताना भूल गया, अब मुझे सुबह की चाय नहीं चाहिए। आज रात को मैं क्लब में एक स्पेशल पोकर मैच होगा, तो वही मैं रहूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बनाई भी नहीं थी। क्या? पर अगर मुझे पीना होता तो? हे भगवान, सुनो इस इंसान की बातों को। यही चीज तुम क्लब में जाके क्यों नहीं ट्राई करते? क्या चीज ट्राई करूं मैं क्लब में जाके? क्लब में जाओ और बियर के ग्लास के लिए मना कर देना, और जब ना दे तो गुस्सा करना, ऐसा ही। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। वो तुम पे बहुत हंसेंगे, जितना अब हंसते हैं उससे भी ज्यादा। क्या कह रही हो तुम? वो मुझ पे हंसते हैं? हाँ बिल्कुल, सब तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से बुलाकर मजाक उड़ाते हैं, है ना? कुछ भी हाँ है नहीं, तुम कुछ भी बोल रही हो। हाँ, वो तुम्हारे पीठ पीछे हंसते हैं, और तुम हो कि अपने बीबी को घर पे छोड़ के हर रात वहीं पे जाते हो, जबकि वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। क्यों ही जाना ऐसी जगह में जहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अब अपने बीवी के मुंह से इतना सारा घनघोर बेइज्जती सुनने के बाद जॉर्ज पियर्सन अपने बेटे की ओर देखता है, जो बस अभी अभी किचन से बाहर निकला हुआ होता है कुछ खाने को हाथ पे लेके। वो इस उम्मीद से पूछता है कि शायद मेरा बेटा मेरा साथ दे दे कि बताओ सिरिल, तुम एक दो बार गए हो ना मेरे साथ बाहर, क्या लोग मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन के नाम से चिढ़ाते हैं? अब उसका बेटा भी सच्चाई का तीसरा मुहूर्त बनते हुए अपने बाप के मुंह पे कह देता है कि हाँ पापा, वो लोग आपको यही कहते हैं। अब इतना बेइज्जती सहने के बाद उस बंदे के सोचो दिल पे क्या बीत रहा होगा। चुपचाप जितना जल्दी हो सके वो वहां से निकल जाता है। अब सिरिल अपने माँ की ओर देखता है और कहता है कि मॉम, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए था, आपने सच में डैड को हर्ट कर दिया है, और साथ साथ आपने मुझे भी हर्ट कर दिया है। अब तुम्हें तो पता ही है कि मिसेस पियर्सन भाई अलग ही नशा करके बैठी हुई है। आज उसने किसी को नहीं छोड़ा था, पहले डोरिस से शुरुआत किया, फिर सिरिल से शुरुआत किया, अब अपने पति के ऊपर चढ़ गई थी। भाई साहब, अब तुम्हें पता है माथा चढ़ा हुआ था, क्योंकि ये असली वाली मिसेस पियर्सन तो थी नहीं, ये थी मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि ऐसी ही भड़की हुई स्ट्रॉन्ग वुमन है। अब उसने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, ज्यादा ज्ञान दे रहा था वो, तो उसे कहा तुम तो ज्यादा बोलो मत, दिन भर बस फालतू के इधर उधर करते रहते हो काम। अब जब ऐसी वो अपने बेटे के ऊपर भड़क रही होती है, तो उसी बीच दरवाजे पे कोई घंटा बजाता है एंड सिरिल दौड़ते हुए जाता है एंड दरवाजा खोलता है एंड वापस आके मॉम को कहता है, मॉम वो पागल बुरी औरत है ना मिसेस फिट्जराल्ड, वो आई है, आपको नहीं मिलना ना उससे। आगे से मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअली में वो औरत थी जिसके बारे में वो बात कर रही थी, पागल बुरी औरत मिसेस फिट्जराल्ड है, वो कहती है, बकवास मत करो, जाके बुलाओ उनको, और हाँ दोबारा उनको पागल बुरी औरत मत बोलना, वो तुमसे ज्यादा समझदार है। अब सिरिल अपने माँ से बेइज्जती करवाने के बाद जाता है और दरवाजा खोलता है, और मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है, वो घर के अंदर एंटर करती है। ओह, सब कुछ ठीक है ना यहाँ? कुछ ठीक नहीं है यहाँ। सब कुछ ठीक है, तुम चुप रहो। क्यों रहूं मैं चुप? क्योंकि मैं बोल रही हूँ तुम्हें चुप रहने को, जानवर की औलाद। अरे ऐसा मत बोलिए। ओ प्लीज, मुझे मेरी फैमिली को अपने हिसाब से संभालने दीजिए। अब मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि रियल में मिसेस पियर्सन है, उसे समझ में आता है कि घर के हालात अब सही नहीं चल रहे, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे। वो पूछती है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, तो मिसेस पियर्सन, जो एक्चुअली में मिसेस फिट्जराल्ड है, वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं सबको अपना अपना औकात दिखा रहा हूँ, अपने अपने हद में रहना सिखा रहा हूँ, जो चीज तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था। और फिर मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि जॉर्ज घर पे है। मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। अब मिसेस फिट्जराल्ड, जिसे पता नहीं है कि उसके पति के बारे में क्लब में क्या चीज को लेकर चर्चा है, वो कहती है कि हाँ, अच्छा ही सोचते होंगे सब लोग। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बट अब उन्हें पता चल चुका है कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं क्लब के अंदर। अब मिसेस फिट्जराल्ड कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन कहती है, तुम चुप रहो,
अब देखना घर के सारे लोग तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे। पर मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे इशारों पे नाचे। अच्छा ठीक है, तुम जो भी चाहती हो करेंगे वो लोग। अब सीन में दोबारा एंट्री होता है जॉर्ज का, जो कि आके देखता है कि एक पड़ोसी उसके घर आई हुई है, जिस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं होता है। और उसका नाराजगी इस बात से पता चलता है जब वो मिसेस फिट्जजेराल्ड को पूछता है, आप कुछ समय के लिए आए होंगे यहाँ पे, या यही बसेरा बनाने का इरादा है आपका? तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, ओह हाँ जॉर्ज। क्या कहा आपने? जॉर्ज? अब देखो जाने अनजाने में एक गलती होता है मिसेस फिट्जजेराल्ड से, जो कि एक्चुअल में मिसेस पियर्सन थी। आप नॉर्मली अपने पति को तुम नाम से ही बुलाओगे, राइट? बट देखो यहाँ सीन क्या था कि जॉर्ज को शक हो जाता कि ये क्या है, ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है। अब इस चीज को कवर अप करने के लिए मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअली में मिसेस फिट्जजेराल्ड है, वो कहती है, हाँ तो क्या हुआ, नाम से बुला लिया तो तुम्हारा नाम जॉर्ज ही तो है, कोई ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग तो हो नहीं तुम। अब जॉर्ज एकदम भड़कते हुए गुस्से पे कहता है, एक तो उसने मुझे जॉर्ज कहा, नाम से बुलाया, और तुम मुझे डांट रही हो। फिर भी मुझे इस बात का उतना बुरा नहीं लगा जितना तुम्हारे बात का लगा कि लोग मुझे कहते हैं पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, और तुम्हारी वजह से अभी तक मेरी प्यारी बेटी डोरिस चुप होने का नाम नहीं ले रही है, रोती जा रही है। अब ये सुनकर मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है, उसे बुरा लगता है अपनी बेटी के बारे में। वो बीच में बोल पड़ती है, जिससे जॉर्ज और भड़क जाता है कि आप हमारे बीच पे क्यों बोल रहे हो, बाहर के आदमी होके। अब उसका ये बिहेवियर देखकर मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअली में मिसेस फिट्जजेराल्ड है, वो उसे सीधा सीधा वार्न करती है कि अगर तुमने दोबारा किसी भी आते हुए मेहमान को इस तरीके से बात किया तो देख लेना, आते ही पहले गुड इवनिंग या कैसे हो आप इस तरीके से पूछना, ये नहीं कि बस आए और बैठ गए बिना कोई मैनर्स के। अब मिसेस पियर्सन के इतना भड़क जाने पर अपने पति के ऊपर मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, अरे कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? इंसान के अंदर कोई मैनर्स भी तो होने चाहिए। मुझे पता है क्यों मैनर्स नहीं है। क्यों नहीं है? जाओ जाओ क्लब जाओ, आज तुम्हारा स्पेशल नाइट है ना, जाके अपना इज्जत उड़वाओ उनसे। अब ये सुनकर जॉर्ज अलग भड़क जाता है। वो कहता है कि हाँ बढ़िया, अब इनके सामने मेरा मजाक उड़ाओ। एक तो तुमने मेरी बेटी डोरिस को रुला तो दिया ही है, अब पड़ोसी के सामने मेरा इज्जत उछालो। सही है, सबको पता चलना चाहिए ना घर में क्या हो रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ है तुमको। अब इससे मिसेस पियर्सन और गुस्सा हो जाती है कि कैसे तुमने मेरे सामने चिल्ला के बात किया। सीधा खड़ी होती है और कहती है कि और कुछ बोला तो तुम्हारे मुंह पे चाटा मार दूंगा। अब माहौल इतना गर्म हो चुका था कि बीच में आते हुए मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, रुकिए मिसेस फिट्जजेराल्ड। अब जॉर्ज इस बात से कंफ्यूज था कि मिसेस फिट्जजेराल्ड ही खुद को मिसेस फिट्जजेराल्ड रुकिए कह रही थी। या तो इनके साथ कुछ हुआ है दिमाग पे, या क्या है मतलब सीन। जॉर्ज कहता है मिसेस फिट्जजेराल्ड से, ये आप क्या कह रहे हो, अपने आप को रुकने को कह रहे हो, आपको तो ये कहना चाहिए कि मिसेस पियर्सन आप रुकिए। अब फिर मिसेस पियर्सन भड़क जाती है और वो कहती है, जॉर्ज पियर्सन, मैं दोबारा नहीं कहूंगी तुमको, तमीज से बात करो। ठीक है। अब ऐसी खतरनाक बीवी का एग्रेसिव एटीट्यूड देख के भाई साहब जॉर्ज का सही में बता रहा हूँ गांठ पड़ चुका था। अब वो और कुछ कहने के हालत पे नहीं था और इसी बीच एंट्री होता है डोरिस का। वो वही कपड़ा वपड़ा पहन के फिर बाहर निकलती है, जिसे देखकर मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है, हेलो डोरिस। और जवाब में डोरिस कहती है कि हेलो मिसेस फिट्जजेराल्ड। फिट्जजेराल्ड पूछती है, अरे तुम तो चार्ली स्पेंस के साथ कहीं बाहर जाने वाले थे ना आज रात। अब इस बात से डोरिस थोड़ा बदतमीजी से बात करके कह देती है कि आपको क्या इससे। अब यहाँ पे फिर से हमारे मिसेस पियर्सन को मौका मिला था, बदतमीजी किया था किसी ने उनके आगे, तो वो छोड़ने वाले थोड़ी थे। अपनी बेटी को कहती है कि ये कोई तरीका है बात करने का, ऐसे बात करते हैं लोग। फिट्जजेराल्ड कहती है कि अरे कोई बात नहीं होता है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि कैसे कोई बात नहीं, अगर ऐसी बेटी हो कि जिसे बात करने का तमीज नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। प्रॉपरली जवाब दो मिसेस फिट्जजेराल्ड ने क्या कहा है तुम्हें उसका। डोरिस अपने बाप की ओर देखती है, जहाँ बाप इशारों इशारों में बताता है कि मुझसे कुछ मत पूछो, मैंने तो हार मान लिया, तुम्हारी माँ पूरी पगला चुकी है। तो ना चाहते हुए भी डोरिस कह पड़ती है, जाना तो चाहती थी बट तब मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जाने लायक छोड़ा नहीं अब तक। ये चीज तो तुम्हें पता चल गया होगा कि सबसे ज्यादा बेइज्जती तो डोरिस ने खाई थी। और वो बताती है कि क्यों वो नहीं जाती, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसकी माँ ने जिस बंदे के साथ वो जाने वाली थी उसका घनघोर बेइज्जती कर दिया था कि वो बंदा जिसका दांत निकला हुआ है आधा पागल है। तो मतलब सवाल नहीं बनता ना, इमेजिन कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाले और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ऐसा घनघोर बेइज्जती कर दे, तुम भी सोचोगे एक बार कि सही में वो ऐसा है, तो मतलब सेंस तो बन नहीं रहा ना मतलब जाने का। अब ये बात सुनकर मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन की ओर देखते हुए कहती है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस फिट्जजेराल्ड, आप मुझे मत सिखाओ कि मेरे फैमिली को कैसे संभालना है। आप अपना फैमिली देखो, मैं अपना फैमिली देखती हूँ। अब जॉर्ज आगे से कहता है कि हाँ अब तुम इन्हें भी डांटना शुरू कर दो। तो मिसेस पियर्सन फिर से अपने पति के ऊपर भड़कते हुए फिर कहती है, अरे तुम्हें देर नहीं हो रहा है, जाओ जाओ क्लब जाओ, तुम्हें अपना बेइज्जती नहीं कर पाना है। और डोरिस, रोना धोना बंद करो अपना। बहुत हुआ, अब रोकना होगा
होगा मुझे ये सब चीजें। अब देखो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि रियल मिसेस पियर्सन थी, वो अपने फैमिली को इस कंडीशन पे देख रही थी कि सबको बेइज्जती करा जा रहा था, वो सह नहीं पा रही थी। अब उन्होंने सोच लिया था कि अब इसे रोकना है, बंद करना है। तो वो सबको कहती है तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और हमें प्राइवेट में बात करने दो, मैं सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा। अब इस बात से वो दोनों भी मतलब खुशी थे कि अब इतना कलेश कर रही है घर पे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते अकेला, इसी बहाने अगर ये ठीक कर देती है तो ठीक है। बाकी उन दोनों को तो पक्का हो चुका था कि इनकी बीवी और मॉम पागल हो चुकी है। तो वो चले जाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं, जो रियल वाली मिसेस पियर्सन है यानी कि मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है आप दोबारा जो भी चीजें है वापस कर दीजिए, बॉडी एक्सचेंज करवा दीजिए। पहले थोड़ा मिसेस पियर्सन झिझकती है बट आखिर में मान जाती है। दोनों दोबारा हाथ पकड़ते, आंखों पे आंखों में देखते एंड वो बॉडी को फाइनली बदल लेते वही मंत्र बोलकर, अष्टदम अष्टलम अष्टलम डम गोला। दोबारा देखो जो चीज पहले था वही हो चुका था। अब ये जो मिसेस फिट्जजेराल्ड था वो असली वाला मिसेस फिट्जजेराल्ड बन चुका है और जो मिसेस पियर्सन है वो अब असली का मिसेस पियर्सन है। अब कोई नकली और असली वाला खेल नहीं हो रहा है, बॉडी एक्सचेंज हो चुका है, दोनों का पर्सनैलिटी चेंज हो चुका है। मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि मुझे बहुत मजा आया ये सब चीजें करके, और मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया और आएगा भी कैसे। अपने फैमिली को इस तरीके से बेइज्जत होते हुए कौन देखना चाहेगा, चाहे मतलब वो फैमिली कुछ भी करे, है ना, क्योंकि फैमिली तो फैमिली होती है, दैट्स इट। बट मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है मिसेस पियर्सन से देखो जो भी हो बट अब तुम्हें ऐसे स्ट्रांग रहना है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो हमने जो भी चीज किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं पूरी तरीके से सुधार तो नहीं पाया तुम्हारे फैमिली को, और थोड़ा समय मिलता तो अच्छी तरीके से सुधार देता, बट जो भी है यहाँ से तुम्हें स्ट्रांग रहना है ताकि तुम अपने फैमिली को अपने इशारों पे नचा पाओ। मिसेस पियर्सन भी कहती है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, बट वो ये भी कहती है कि मेरे फैमिली को मुझे बताना होगा कि जो भी चीजें मैंने किया ये सब, ताकि उन्हें और बुरा ना लगे। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि अगर तुमने ये सब बताया ना तो जो भी चीज हमने करा है वो सब बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा फैमिली को तुमने बिगाड़ा है और हमने अब सुधारा इस चीज को, तुम दोबारा बिगाड़ना चाहते हो इसे। मिसेस पियर्सन प्लीज स्ट्रांग बनो, उनसे कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, तुम्हें बस स्ट्रांग रहना है, प्लीज मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ ये बात के लिए। मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से पूछती है कि तुम्हें अपने फैमिली के साथ क्या करना पसंद है, तो वो कहती है कि मुझे जो पत्ती वाला गेम होता है ना वो खेलना पसंद है, बट वो तो बस जब क्रिसमस का टाइम होता है तभी हो सकता है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम अभी भी कर सकते हो, उन्हें जाने से रोको कहीं भी घर से बाहर और उन्हें खेलने के लिए बुलाओ एंड एंजॉय करो। ये कहकर मिसेस फिट्जजेराल्ड उठ के जा रही होती है और आखिरी बार वार्न करती है कि मिसेस पियर्सन भूलना मत, तुम्हें टफ रहना है। तो मिसेस पियर्सन अपने फैमिली को बुलाती है, सबको देखती है, सबके चेहरे पे खौफ दिख रहा था क्योंकि अभी अभी इतना बड़ा कांड जो किया था मिसेस पियर्सन ने, हालांकि वो मिसेस पियर्सन नहीं थी बट चेहरा तो वही था ना, उस चेहरे से अब सब डरे हुए थे, चाहे उसका पति हो चाहे 2 बच्चे हो। वो कहती है कि तुम लोग आज बाहर नहीं जाने वाले राइट, तो एक काम करते हम लोग सब मिलकर पहले 3 पत्ती खेलेंगे एंड देन मैं और तुम्हारे पापा बात करेंगे आपस में एंड तुम दोनों बेटा बेटी जाकर खाना बनाओगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बच्चों का और बाप का तो फटा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आइडिया सही है, मतलब आप जैसा चाहो वैसा करेंगे हम, और ऐसा ही होता है। और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी होता है खत्म। मिसेस फिट्जजेराल्ड चली जाती है अपने घर और मिसेस पियर्सन के घर में जितने भी लोग थे अब वो मिसेस पियर्सन का बात समझ रही थी, बात मान रही थी, लिटरली सबके सब खौफ पे था है कि मेरी मॉम जो कहेगी मैं वो करूंगा, बच्चों का कहना था, और पति का भी वही था कि हाँ पत्नी जो कहेगा वो करना है। काफी इंटरेस्टिंग सा था ये स्टोरी, जहाँ एक औरत जो अपने हक के लिए नहीं खड़ी हो पा रही थी, जिसके लिए एक दूसरी औरत जिसे आता था थोड़ा बहुत मैजिक, जिसका नाम था मिसेस फिट्जजेराल्ड, वो बॉडी एक्सचेंज कर लेती है एंड देन आके इसके घर पे इतना कलेश करती है, उसने किसी को नहीं छोड़ा, ना बेटी को, ना बेटे को, ना पति को, और आखिर में जाके उन्हें अपना औकात दिखा दिया एंड सब कुछ घर के अंदर पे सुधार दिया। तो यार इस वीडियो के खत्म होने के साथ साथ क्यों ना मैं और तुम एक वादा करें कि आज से हम अपने मॉम का जो भी छोटे छोटे एफर्ट्स होगा उसे एक्नॉलेज करेंगे, एटलीस्ट थैंक यू तो बोलेंगे यार, और हो सके तो उनके काम पे मदद करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नहीं तो क्या पता हमारे साथ भी कल परसों ऐसा हो जाए, मतलब घर से निकाल दिया जाए हम, हु नोस, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, राइट। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। उम्मीद है तुम्हें ये स्टोरी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, मुझे तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो यार मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड जो तुम्हें मन करे वो करो, बस यार भाई को सपोर्ट करो, तुम लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू, लव यू ऑल।